कामनाएं मनुष्य की प्रकृति होती हैं, अर्थात प्राकृतिक गुण होती हैं। ये कामनाएं मनुष्य के अस्तित्व के साथ इस तरह गुथी हुई हैं कि जैसे ही मनुष्य में चेतना आती है और उसमें आत्मबोध होता है, उस आत्मबोध के साथ ही साथ मन में कामनाएं भी प्रकट होती हैं। ये कामनाएं वस्तुतः दो प्रकार की होती हैं, एक प्रकट कामनाएं और दूसरी अप्रकट कामनाएं। अप्रकट कामनाएं वो हैं जो पोटेंशियली मनुष्य की प्रकृति में हैं, लेकिन वो कामनाएं तब प्रकट होंगी जब मनुष्य उस स्तर तक विकसित होगा, उसकी चेतना उस स्तर तक जाएगी। और शेष प्रकट इच्छाएं क्या हैं सब पता है। ये इच्छाएं तृप्ति का मांग करती हैं। यह मांग मन में एक दबाव उत्पन्न करता है और यह दबाव इस दबाव को तनाव कहा जाता है। बहरहाल कामनाओं की पूर्ति का साधन जुटाने के लिए मनुष्य धन कमाता है और धन कमाकर जब कामनाओं की संतुष्टि करता है तो उससे उसे खुशी मिलती है। और हर आदमी खुशी पसंद करता है। इसलिए अगर आप देखें तो पहले तो कि कामनाएं मनुष्य की प्रबल प्रेरणा होती हैं। दूसरी बात कि ये कामनाएं ही हैं जो संपूर्ण जगत को गतिशील बनाए हुए हैं, क्योंकि हर कार्य मनुष्य का किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर धर्म थोड़ी अलग बात कहता है और वो बात बहुत गलत नहीं साबित होती है। पहले हम लोग ये जान लें कि कामनाएं अनंत होती हैं। एक कामना पूरी होती है तो दूसरी प्रकट हो जाती है, यानी कामनाएं अनंत होती हैं और जीवन सीमित। तो कामनाओं के पीछे कहाँ तक भागा जाए, ये एक सीमा रेखा तय करना और वहाँ तक रह करके जीवन को समझना, उसका भोग उपभोग करना, अनुभव करना, इसके लिए एक बहुत ऊंचे स्तर के अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिसे हर आदमी को करना चाहिए, किंतु कोई नहीं करता। अब आइए कामनाओं की यह जो जटिल प्रकृति है कि जैसे एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस बात को हम लोग पहले जो धर्म कामनाओं में हस्तक्षेप करता है, तो धर्म क्या कहता है कि मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए बना ही नहीं, क्योंकि उसे खुशी कहाँ मिलती है। जैसे ही उसकी एक भावना तृप्त होती है, अब वह कामना विलुप्त हो जाती है। जैसे अगर खाना खा रहे हैं, पेट भर जाने पर भोजन करने की इच्छा कामना विलुप्त हो जाती है। और इसी तरह से और कई मामलों में पूरी नींद पूरी हो जाए, उसके बाद आप जगिए, सोने की कोई कामना नहीं होगी। तो धर्म यही कहता है कि जैसे ही एक कामना पूरी होगी दूसरी कामना शुरू हो जाएगी और वो पहली कामना विलुप्त हो जाएगी। तब इसलिए सुखों को भोगने के लिए मनुष्य बना ही नहीं। जैसे मान लीजिए वो खाना चाहता है और वो खूब खाना चाहता है और बहुत देर तक खाना खाना चाहता है, लेकिन खा तो नहीं सकता है। एक स्तर आएगा जहाँ के बाद उसका शरीर साथ नहीं देगा खाने का, और अगर कल्पना करके खाया भी जाए तो जैसे ही तृप्त होगा कामना जो है विलुप्त हो जाएगी। तो ये खुशी जो है
क्या कहते हैं, बहुत लघु जीवन इसका है, शॉर्ट लाइफ होती हैं। इसलिए ये मनुष्य को खुशी वास्तव में नहीं दे पाती। अब दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका तात्पर्य ये है कि कामनाओं को तृप्त किया जाए तो क्रमशः ऐसी कामनाएं प्रकट होंगी जो अंत में आपको मोक्ष तक ले जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए धर्म की अवधारणा ये है कि कामनाएं जो हैं वो मनुष्य की चेतना के स्तर की भी एक नाप होती है, और मनुष्य की इच्छा जैसे जैसे सूक्ष्म की ओर होते जाता है वैसे वैसे इसका स्तर भी बढ़ता जाता है। और ये कामनाएं एक्चुअली इस स्तर को बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक ले जाती हैं जहाँ सारी कामनाएं विलुप्त हो जाती हैं और सिर्फ एक कामना रहती है, वो रहती है वो दिव्य तत्व से युक्त होने की। दोस्तों, इस पूरे ये को काल्पनिक कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई प्रमाण नहीं है तब तक कल्पना ही है। हाँ, मनुष्य के साथ ऐसा क्यों होता है? एक वैज्ञानिक ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका विवरण दिया, और इसका खोज करके उन्होंने एक दर्शन प्रतिपादित किया, जिसे उन्होंने समझाने के लिए एक पिरामिड को चुना, और इसीलिए कहा जाता है अब्राहम मास्लो का पिरामिड सिद्धांत। इस नाम से गूगल पे मिल जाएगा आपको, अब्राहम मास्लो का पिरामिड सिद्धांत। अब पिरामिड कैसे है और इनका कहना क्या है पिरामिड के बारे में? मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया, और विभाजन के साथ ही साथ उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि हर इच्छा की कैटेगरी है, मतलब असेंडिंग में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप जो होंगे। सीढ़ी मैंने वो पिरामिड पर सीढ़ी से चढ़ने पर 5 सीढ़ियाँ होंगी, और हर पीढ़ी के साथ अलग तरह की कामनाएं मनुष्य के साथ उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। तो इसमें ये श्रेणी पहले आने और बाद में आने के क्रम से कामनाओं को उच्च और निम्नतर कामनाओं में बांटा जा सकता है। तो इसमें क्रम से होती हैं। एक बात सबसे ज़रूरी है कि जब पहले श्रेणी की आवश्यकता तृप्त होती है तो दूसरी श्रेणी की आवश्यकता प्रकट होती है, और जब दूसरी श्रेणी की आवश्यकता तृप्त होती है तो तीसरी श्रेणी में की आवश्यकता प्रकट होती है। तो और अब आइए, ये आवश्यकताएं क्या हैं? पहली आवश्यकता है भौतिक आवश्यकता, बुनियादी आवश्यकता, इसेंशियल नीड्स, यानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, घर का, ज़मीन का एक टुकड़ा, और शिक्षा बाद में, ये सारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। मनुष्य और धरती पे सबसे ज़्यादा लोग इसी संघर्ष में जुटे हुए हैं। इस संघर्ष से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं।
या नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ी सबसे चौड़ी पट्टी है पिरामिड का, सबसे निचला पट्टी होने के कारण। तो इसलिए दुनिया के सबसे अधिक लोग इसमें पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरे स्तर की आवश्यकता जो प्रकट होती है वो है सुरक्षा। यानी मनुष्य की कामनाएं जो पूरी हुई, जो बुनियादी कामनाएं पूरी हो रही हैं, उनकी सुरक्षा चाहता है मनुष्य, अपनी सुरक्षा, उन आवश्यकताओं की सुरक्षा, ताकि वो सुरक्षित हों, वो हमेशा रहें। ये हो गई दूसरे स्तर की कामना। तीसरे स्तर की कामना होती है समाज यानी ग्रुप। और ग्रुप में विवाह, मित्र मंडली, कोई वर्किंग ग्रुप, कोई पर्पसिव ग्रुप, या फिर समाज एक तरफ, और दूसरी तरफ संचित धन का उपार्जन करना। ये दोनों इच्छाएं तीसरी श्रेणी की इच्छा होती हैं। और कहना ज़रूरी नहीं है कि विवाह करना भी तीसरी श्रेणी की आवश्यकता है। और हाँ, इस तरह मनुष्य अपना ग्रुप बनाता है, अपना विवाह करता है, अपने संतान उत्पन्न करता है, और अपने खुद का वो विस्तार करता जाता है। साथ ही संचित धन की मात्रा भी बढ़ाता जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे तो मनुष्य की जितनी कामनाएं हैं वो सब इन्हीं 5 श्रेणी में आएंगी, या कहिए 4 श्रेणी में आएंगी। तो ये तीसरी श्रेणी है। चौथी श्रेणी है यश। मनुष्य में यश की कामना होती है जब वो सारा कुछ प्राप्त कर लेता है, यानी उसका नाम चारों तरफ फैले। कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसमें उसका नाम सामने आए, और अपना नाम प्रचारित प्रसारित करने के लिए ये लोग धन खर्च करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, गौशाला बनवाते हैं, पार्क में कुर्सियाँ बनवाते हैं, कुआं खुदवा देते हैं, माने तरह तरह के सुविधाएं उत्पन्न कर देते हैं जो लोग उसको लें, और उस पर उनका एक छोटा सा नाम लिखा रहता है। इस नाम के विस्तार की कामना यानी यश की इच्छा चौथे स्तर में प्रकट होती है। और जब ये आवश्यकता पूरी हो जाती है, यानी यह कामना जब तृप्त हो जाती है, तो फिर 5वें स्तर की कामना विकसित होती है। और वो 5वें स्तर की कामना है आध्यात्म में डूबना। अध्यात्म को अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ईश्वर की तलाश करना और ध्यान में डूबना। ये इच्छाएं 5वें स्तर पर होंगी। और चाहे कोई भी आदमी, वो किसी भी रेस का हो, किसी जाति प्रजाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, यानी दुनिया के हर आदमी के सामने जितनी भी कामनाएं हैं वो 5 ग्रेड की होंगी। और अगर जहाँ कहीं भी चौथे स्तर की कामना तृप्त होगी, वहाँ 5वें स्तर की कामना ज़रूर प्रकट होगी। तो दोस्तों, ये अब्राहम मास्लो का एक अध्ययन के बाद दिया गया पिरामिड सिद्धांत है। पिरामिड उनके सिद्धांत, उनके दर्शन को दर्शाता है। दोस्तों, क्या यही बात वहाँ नहीं कही गई है, धर्म नहीं कहता है कि आदमी की चेतना का स्तर भी बढ़ते जाता है इच्छाओं के साथ, या कहिए कि चेतना का स्तर बढ़ता है तो एक खास तरह की इच्छाएं प्रकट होती हैं। इसलिए इच्छाओं की प्रकृति से चेतना के स्तर को भी नापा जा सकता है, और यह भी सच इसमें दिखाई पड़ता है।
तो दोस्तों ये है धर्म का विज्ञान। अब यहाँ आपसे निवेदन है, और हमेशा याद रखिएगा कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। और दोस्तों एक गुजारिश भी है, मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।